प्राणियों को भोजन करवा देती और सो जाते। साल सरापे आ गए, विद्या के मारे हुए भोजन करके सो गए, मंदिर के हारे हुए, मंदिर के हारे हुए भोजन करके सो जाते। सुबह जब उठे, भटियारी उनको बुला के कहा, भाई शाम तू क्या कहता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, नौकर रहूंगा यहाँ। आपकी वेशभूषा से आपका मालूम होता है कि आप किसी खानदान घर से ताल्लुक रखते हैं, और जिसने कभी नौकरी ना करी वो नौकरी नहीं कर सकता है। नौकरी बहुत कठिन काम होता है। आज मैं कहूंगी वो बात चाहे वो तड़के कड़वी लागो, मैं कड़वी बात आज पहले आपने बता देती हूँ। सुन दो मेरी बात ध्यान से। चारों सुनते हैं तो भटियारियों से क्या कहती है, न्यू बोली चाहे कड़वी लगे, खोले बता मिले वक्त पे तनखा की मत करो सलाह, मेहनत करके खाना होगा, बेसिक जाओ अभी जरा, मेहनत करके खाना होगा, बेसिक जाओ अभी जरा, मेहनत करके खाना होगा, मुश्किल करनी तब बेदारी, जाने सकले जमाना हो, रखनी पड़ती पेट समाई, हरदम हुक्म बजाना हो, नुक्र हो के रहना पड़ता, काले काट लाना हो, नुक्र हो के रहना पड़ता, काले काट लाना हो, नुक्र हो के रहना पड़ता, अलग अलग बदला दूंगी मैं सबकी बता दूं। आपके भोगे पड़े तो रह जाओ ना, जोरा पड़ा रोटी खा लो और जाओ, मैं कुछ नहीं लूंगी। 2 समय तुमने भोजन करवाया। पहले राजा अम्ब से कहती है कि तुम्हारा क्या काम होगा, तोड़ लाकड़ी जंगल में दोनों चूल्हा और तनु चले यहाँ मर चाहिए ताता पानी, अपना घर का काम समझियो, रोज रोज ना पड़े अपने घर का काम समझियो, रोज रोज ना पड़े बनानी, अपने घर का काम समझियो, रोज रोज ना पड़े। दोनों बालक रोज सवेरे बकरी भेड़े चरा के जावे, छोटी छोटी झारी ले दरिया तनीर भरा के नावे, पत्ते लकड़ी जाता हो तो पिता की मदद करा, पत्ते लकड़ी जाता हो तो पिता की मदद करा के नावे, पत्ते लकड़ी जाता हो तो पिता की मदद करा के नावे। चारों प्राणी चला के लाऊंगे जंगल में और अम्बली से करने की तेरा काम। और तू सुन ले, अम्बली काम समान घर का, झाड़ू पोछा और सफाई, बर्तन भांडे करया करे से
घर में काम लगाई वो सब सौदागर आया के डरते उनकी कमी पड़े भोजन करते मैं तो अन्ना की करूं कमाई सौदागर भोजन करते तो अन्ना की करूं कमाई सेठ व्यापारी जहाज लेके दुनिया में करते व्यापारी बंदरगाह पे आके ठहरे उनका भोजन करना तैयार भेजनी रसोई उनकी सारे कर लो सो भेजनी रसोई उनकी सारे कर लो सो विचार भेजनी रसोई उनकी सारे कर लो देखिए बढ़िया भोजन जारी कराऊंगी रोटी चलेगी हमारी जितना भी घर में काम लगाएगा होता वो सारा काम इसे करना पड़ेगा और बढ़िया रसोई बनावांगी तो अपनी दुकानदारी बढ़िया चलेगी ये घर का काम समझ के रो तो तारी सलाह है तनख्वाह मिले लेंगी रोटी टेम पर खाएगा सोच समझ के चारों प्राणी सोच समझ के चारों प्राणी पेट गुजारा करने लगे भटियारी ने बतलाया सब न्यारा न्यारा करने लगे अपना घर का काम समझ के अपना घर का काम समझ के हमारा करने लगे मन से मेहनत करके समझ हमारा करने लगे हमारा करने लगे मन से मेहनत करके समझ हमारा करने लगे अपना काम समझ के बेचारा चारों भटियारी करते समय बीत गया 2 साल का बंदरगाह पे जहाज रुका एक नया भराया माल कागू उसमें चंद दिन पास करे कौन संदेह करे लाल का उसमें चंद दिन पास करे कौन संदेह करे लाल राम सूपी कहे नम्रता ना मिलती कितने उदारी अपना करते हैं जैसा भी बताया कभी उदाहरण का एक काम नहीं पड़ा इसी तरह करते करते साथियों 2 साल का वक्त बीत जाता है भटियारी की शराब तो आपने सुना कि भटियारी की शराब है बंदरगाह पे जहाज को रोक करके एक सौदागर आता है और उसने भटियारी से जाके शराब में सुरा करा कि भी एक रात का ठहरा उसमें कितना खर्चा होगा मेरे को 2-3 दिन यहाँ ठहरना है और फिर सराय के ऊपर जो खर्चा है वो बता अगन बोटले सौदागर एक बंदरगाह पे आ गया सौदागर अगन बोटले सौदागर एक बंदरगाह पे आया है करना है ठहराम यहाँ पर ऐसा बता उपाय है यहाँ 2-3 दिन ठहरना पड़ेगा और ये विचार करके वो शराब में चला जाता है जहाँ अम्बली रानी रसोई का झाड़ू पोछे का काम करे थी ब्रह्मा कैसी ब्रह्माणी को देख करके भटियारी से बोले भटियारी ये कौन है जो रोटी टुक्का करने ला गई बोलिए मेरी नौकरानी बोले भटियारी सच पूछो तो मेरी चालन तक की सरदाना ये मेरी चालन तक की सरदाना तो माने चाहे मत माने भटियारी तेरी शराब चांद मिला क्यों छोड़ा
शराब कितना आ गया, यो तो आसमान में खिलौना देखा करा कदे कदे, क्या बता दिया कभी ने, यो देखा गगन में खिला मैंने, यो देखा गगन में खिला मैंने, आज घूंघट में मिला मैंने, यो देखा गगन में खिला मैंने, ये आज घूंघट में मिला मैंने, तेरी शराब में तेरा मजबूरी, इसका सिकवा गिला मैंने, ये तेरी शराब है तेरे मजबूरी, इसका सिकवा गिला मैंने, वो तू जीवन घूटी पिला मैंने, मेरी अधम जाल ये चांद और तेरी शराब में मजदूरी करे तेरे झूठे भांडे दो है, और क्या जुल्म कर दिया तने, क्या मेरे खो रही गाती वो चाटी दिली चालिया सो घाटी हो नहीं गाते जाती दिए तालिया सो गाती, ये इंद्र कैसी इंद्राणी तने दासी करिया डाटी, ये नहीं रही ऐसी इतनानी कने दासी करके जाती, तुए लाल लड़ा दी माटी री बिन जोरी नहीं ये 9 करोड़ी लाल और तने मट्टी में रड़ा दी बावड़ी यो के करा तने, क्या क्या है देखे, यो लाल में मिट्टी के नंग रड़ने नहीं देना चाहता हूँ, और तेरी भी सारी दरिद्रता दूर करना चाहता हूँ, तेरी सलाह हो तो देख ले काम कर, मन चाही कीमत पाइए तू, मन चाही कीमत पाइए तू, मेरी जात में लेके आइए तू, चाही कीमत पाइए तू, मेरे हाथे आइए तो, धन माया के हाथ करूं घड़ी कोठी मौज लुटाइए तू, ये धन माया के मौज करूं घरे सखी मौज लुटाइए, मेरा इतना कहर तू गईए तो तेरा भूलू ना कैसा या किसी न किसी तरह छल बल करके, चाहे भोजन चाहे पानी की झाड़ी दे के तुम्हें जहाज में इसने भेज दे, धनवाए के ठाट कर दूंगा, बराबर के चांदी के सिक्के तोड़ दूंगा, लेकिन बठियारी ये मेरी जहाज में भेज दे, कि दुनिया में पहला जादू रूप का होता है, अति रूपवान थी रानी, ये हाथ जोड़ी अरे दास मेरी, हाथ जोड़ यार दास मेरी, तू तो पूरी करिए आस मेरी, हाथ जोड़ यार दास मेरी, ये पूरी करके आस मेरी, प्यार लाल कोई जन्नी मानसी करेगा कविता
नीच होता है। वह अति लोभ के कारण फंदे में फैलने लगी, मीठी मीठी बोल के नुरानी से कहने लगी। लोभ के वशीभूत हो गए और रानी से कहने लगी, अमली बाज का यहाँ बोलो मालकिन कि थोड़ा नवा धोई कर ले तू तो, और आज ले भोजन मैं बना लूं, मेरा के थोड़ा मूड करे, भोजन मैं बनाऊंगी और तू नवा धोई कर ले। रानी ने विचार करे मामला क्या है, क्या बोले है तू झटपट कर लिए तैयारी, करूंगी रसोई आज मैं, करूंगी रसोई आज मैं, ले भोजन जल की धारी, आज बड़े पहुंचानी याद में, मालदार सेठ आया है, उसके लिए रोटी टुका के डंकाई करना होगा, मैं बना लेती हूँ और तू नहा धोई कर। क्या कोई सौदागरी आया, कड़ा जाजी खड़ा ल्या कर, ये कोई सौदागर आया, खड़ा जाजी ल्या कर, और माली भते माया के अंदाज में, माया के अंदाज में, भोजन की धारी, बड़े पुरानी याद में, हर सौदागर यहाँ शराब आके भोजन करता है, उसके लिए वहां भोजन कैसे भेजना पड़ेगा। बोले अमली मजबूरी है, काफी माल है उस जहाज के अंदर, नौकर चाकर कोई है नहीं, और वो खुद रखवाड़ा है अकेला, इतने माल में छोड़ के बता कर रहा है, इसलिए लाखों का माल भरा मुझको तक लाख रखवाली, समय के लाचारी ये बड़ा सरमल काज में, हाथ जोड़ के करने की देखो मालकिन मैं तेरी नौकरानी हूँ और तुम्हारे हुक्म की अधूरी नहीं करनी चाहिए, तालीम करनी चाहिए, तामील करनी चाहिए, लेकिन ये लाचार ये है मैं नहीं जा सकती, मैं पतिव्रता नारी हूँ और मैं वहां जा नहीं सकती, और कुछ भी करवा ले हुए, लेकिन मैं भोजन देने के लिए नहीं जाता, तो क्यों इसी की बात हो, जाना होगा क्या रहना है। बोले मालकिन तुम जानती हो तो इतिहास उठा के देख, सारंदरी दासी की चक के डाली, सारंदरी दासी की चक के डाली, वो रोई इनकारी करा पर कैसे देखी साली,
फिर क्या होया? वो गया भीमसेन बलकारी, चला जिगरा दूर राज में, होया जिगरा दूर राज में, ओ जन और जन की तारी, बड़े पुजारी राज में। वो फिर भीमसेन गया और जाके उस किच्चक को मारा जो पूरे देश में रोड़ा मार गया था। बोला विराट का सड़ा किच्चक मारा गया, इसका मतलब पांडु विराट में पावांगे। सुना आपने? कर प्यारे लाली कविता बिन सारी नहीं गाऊं, कर प्यारे लाली कविता बिन सारी नहीं गाऊं, सहे छोड़ी सहे सूट में नहीं जाऊं। बोले कैसे नहीं जाएगी? यहाँ रहना होगा तो जाना होगा। मजबूरी बस रानी ने विचार कराया कदे राजा इन बिछो मावे कितने हुक्म किया दूली कैसे करी, ये अपनी मार्केट है। और बोली चाल मैं चालूंगी शायद देखा के भी जड़ी पड़े शायद देखा ना जाए हमसे। जल की जारी तो वो स्वयं ले लेती है, भोजन की थाली रानी अमली को दे देती है और वो रानी अमली जहाज में प्रवेश कर जाती। साथियों धक्का दे दिया रानी को अंदर और फाटक बंद हो जाते हैं और जहाज को चालता कर दिया। दोनों लड़के इस घटना को देख रहे थे जो बकरी भेड़ चराओ थे। रानी बार बार हाथ हिला हिला के मना करती है कि मेरा कोई दोष नहीं। नु कह दियो छत्तरधारी ने, तेरे पिता ने बता दिया बेटा मेरा कोई दोष नहीं, मजबूरी होगी मेरे साथ लाचारी होगी। वो दोनों बच्चे विलाप करके रोते हैं, भटियारी के पास आते। हमारी माँ कहाँ छोड़ आई तो? उसने तो थप्पड़ मारे दोनों माँ दूंगा, भागो ऐसे। देखा कोई मार आई, दोनों मासूम। मार पीट वे दोनों बालक घर से बाहर निकाल दिए। रोते रोते दुखिया रे वो जंगल की रुख चाल राजा ने लकड़ी पत्ते तोड़ तोड़ के पटाया पर उल्टा कर रखा। मत पड़ के वो उठाया और विचार कराया कि भगवान तावड़ा सा सराय का नाका जाके मत पड़ के उसने सह लिया। लकड़ी पत्ते जबर भरोटा बांध के सिर पे थाली ना, रास्ते में बालक रोवे थे तो नुकसानी के लालिया। खा लिया। वो दोनों बेटे रोते उसी रास्ते पर बैठे थे कि इस रास्ते से हमारे पिताजी आवेगा। जब वो दोनों रोते पाए बरोटा गिर दिया, दोनों बेटों को छाती से लगा दिया, फुट फुट के रोने लग गए। बोले बेटा रोए क्यों और यहाँ कैसे आ गए तुम? दिन छपरा तुम क्यों आ गए? क्या बताया? वो जब पत्ते लेके आया
छाती से लगाए उसका मुख सुमन करता, बेटा रोए क्यों की बात हो, यहाँ आप क्यों आगे की बात है? ओ मारी बड़ी केसरिया, हमारी बड़ी केसरिया, हमारी बड़ी केसरिया, क्यों बिलखे राजकुमार बता मेरी माँ। राजा को किसी अनहोनी चिंता से माथा थमकर लाया गया। आखिर बात क्या है, क्यों रोए लड़के, और आज यहाँ कैसे आए सराय छोड़ के? ओ चिंता ने घेरी लिया, चिंता ने घेर लिया, ओ चिंता ने घेर लिया, देखा वो नैन निगार लगी कंपनी गाया। लेके आया, मोतिया भरोड़ा डाल कर साड़ी लाया, लेके आया, मोतिया दोनों बच्चा के चेहरे पर वो आंसू आकर के सूख रहे, उनका मुंह पूछा मट्टी झाड़ी, बेटा क्या खुद आपने कोई हट कर लिया, अपनी माँ से कोई चीज मांग ली और तुम्हारी माता ने तुम्हें धमका दिया, क्यों रोया की बात हुई? के हठ ठानी चले आए, ओ करके लाचार मात तेरी धमका। ओ सुत दोनों पुचकारे, प्यारे लाल बलचार करके ना लिस्ट बना लो, पीछा लिस्ट बना ले, बोल देना इकट्ठा करके। क्या बात बेटा, दोनों बच्चा की घी बंद रही रो रो पे, क्यों रोए बेटा, क्या बात हुई? बड़ा लड़का नीर बोला, पिताजी भगवान ने बहुत बुरा दिन दिखा दिया आज। अनहोनी शंका से राजा को वैसे भी काला जगह छोड़ रहा था, भय भी था, आखिर वो के सूचना देगा बेटा, के बेटा? बोला पिताजी, पिताजी गलती ने दे लिया घेरा, ओ पिता नाया गेता मेरा, साथी आवे से पाटी, तबीयत डटे नहीं डाटी, आवे से साथी पाटी, गहरी से पिताजी खल्लाइन और घेरा दे लिया आज।
वरना ये तो पहले भी थी, लेकिन आज और गहरा दे दिया। कैसे बेटा? बतलावे थे महाराज किन चलावे थे, आसास के बतलावे थे महाराज के चलावे थे। जाल कपटी का बतलावत है और आज से फिर महाराज जी कर सलामत है दोनों। फिर क्यों है बेटा? नो बजाई पठियारी कुल तेरी दासी से नो बजाई पठियारी तेरी दासी से यह तक किस राजा की रानी जैसे कलासी से सूरत भोली बाड़ी से इसकी अदा निराली से जनो खिला रे चाँद साचे लग मेरे चलावे था और बार बार उसी की तरफ देखा था पिताजी। बोला बेटा फिर क्यों होया? फिर देख तो ना करी बात बनी ने जहाज मलाई बोलाई मोदी मारा कर बात बनी ने जहाज मलाई बोलाई। फिर खया चालता जहाज दुष्टनी धक्का ले आई रे आई। हम दोनों रह गए रोमते मुखिया सूते धोमते कोई दोष नहीं से मेरा मार रही प्यारे लाल दिए चाल पकड़ ली जंगल की रागी रागी। ओ मात मेरी रो रो मर लेगी सबर भी क्यों कर लेगी। मात मेरी रो रो मर लेगी सबर भी क्यों कर
आज हम बैठाए ही और हमने मार पीट के घर से निकाल दिया कि जाओ तुम्हारे बाप के पास। और कहाँ जाते, हम पिताजी इस जंगल में, इसलिए आ गए। वो बरोटा तो वहीं डाल दिया राजा ने, और दोनों लड़कों को साथ लेकर के आया था, क्या पसीना पसीना मर पड़ के शहर लिया था। भटियारी के पास आता है, बोला भटियारी इस 2 साल में मेरे बेटा ने या मेरी अर्धांगिनी ने या मन ने कदे उड़ाने का मौका दिया, क्या कहना चाहते हो, साफ शब्दों में कहो। जब चाले सरा से बड़े नरम लहजे में राजा उससे पूछता है, भटियारी क्यों दे मारे क्यों दे मारे आज धरण में, क्यों दे मारे आज धरण में, विपत्या में आए थे तेरी रे शरण में, विपत्या में आए तेरी शरण में, चुल पे नहीं कोई पेट भरण में, नहीं रे बैठ क्यों था ये भटियारी तेरी जान में कमाया ये शरण में ये भटियारी ऐसा शरण में कमाया ये मैं तो जाने शरण में आया भटियारी ऐसा शरण में कमाया। भटियारी तरियों के जुल्म करे, ये पंडित मांगे राम की करीब आज से 70-72 साल पुरानी तर्ज है। भाई मेरे लाड करनी है बड़े, ये आजकल गाने वालों ने छोड़ छाड़ दिया कि ये सुंडी पकड़ पकड़ गाए जाए, नहीं बोल गए क्या भारत मचारो हुक्म बजाते, भारत मचारो तेरा हुक्म बजाते, बालक बकरी भेड़ चराते, बालक बकरी भेड़ चराते, जैसा मिलेगा वक्त पे खाते, ना करे ना बैठ के बोला भटियारी कौन सोदागर कौन सोदागर वो था व्यापारी, ले गया मेरी प्राण प्यारी, रोबन लाजा सत्तरधारी, बैठ के
बच्चों की तरह बिलख बिलख के रो पड़ते हैं। दोनों बेटे अपने पिता के आंसू पूछते, पिताजी आप रो मत, आपकी आंखों में आंसू स्वाभाविक नहीं लगते। वो बेटे अपने पिता के आंसू पूछते हैं, बोला बटियारी इन मासूमों के आंसू तेरे मां का निकल जाएंगे, याद रखिए जिस दिन, किस दिन, न्याय जिस दिन करे करे करेगा, जिस दिन करे तारे करेगा, सबकी नैया पार करेगा, सबकी नैया पार करेगा, राम स्वरूप पर सारे करेगा यो, राम स्वरूप पर तारे करेगा, संगे गाएगा करेगा। बटियारी ऐसा जिस दिन भगवान का उस अदालत का फैसला होगा, याद रखिए बटियारी नतीजा बहुत बुरा होगा तेरे लिए, सबकी नैया पार करेगा। ये छोटे छोटे बालक मेरे आंसू पूछिस का देखिए हिसाब किताब, तेरे में गले कट जाना। बदमाश उसको धमकाती है राजाम को, लोभ भी नीच होता थी, लोभ के कारण विचार कराएगा अब इनको यहाँ से धक्के दे देने चाहिए और कितने कर लेंगे गुजारा अपने मंडोलियां का न बोलिए दुनिया आज एहसान को एहसान ही मांगती है, मेरे को मालूम होता तो मैं क्यों दो साथ छाती पड़वाओ थी तेरे पास। और क्या बोली न बोली भूखे मरते शरण गई का यो माना एहसान, झूठा दोष लगा तेरी कर ले मौली छाती पाड़ के गिर दिया आपने तेरे बालका ने, और आज मेरा मुंह काला करता है, बदमाश है। न्यू बोली मुंह काला बटियारी का सोरा खोती तेरी प्यारी का, तेरी प्यारी का, तेरी प्यारी का भाई, तेरी प्यारी कर नारी का एतबार अदब में डूबेगा बेईमान, दोष लगा मैं मत ना कर ले मन जवान, भूखे मर के शरण नहीं पाया एहसान, झूठा दोष लगा मैं ना कर ले मन जवान। भाई मेरे पर इतना एहसान करने लग रहा तो हमला मन के कमाई खुआ दी, जितना करते हो उतना खा जाओ सो क्या आरद मराखी गात समाई गुण सिम खाली हरी रे कमाई, अरे गन राखी गात समाई, अरे कुर्सी खाली तेरी है कमाई, ओ तेरी है कमाई, तेरी है कमाई। अपने जो लोहा पसंद राजा की विराट पटियारी के बाद कौन सी खाली तारी कमाई, बहुत ही बिगड़े लगाई जिसकी आज बड़ी पहचान, दोष लगा मैं मत ना कर ले मन जवान, नहीं गायो माया एहसान, दोष लगा मैं मत ना कर ले मन जवान। मन तो जिक्र नहीं करा तेरा के
वो बनठन के वहां जा आवे थी सौदागर से बतलावे थी बतलावे थी बनठन के वहां जा आवे थी सौदागर से बतलावे थी तेरा का जिक्र नहीं करा मैंने 2 दिन होगा समाई करते मैं बार बार समझावे थी कि मानस शरण जाने का तो चलना मैं बदला कर बदलवा जंगल में पत्ते लकड़ी लेके आ तेरे बालक भेड़ बकरी चरावे वो केकरे दी जानी ते बात तक बैठ के दुनिया लोग के वसीभूत होती तेरे को मालूम नहीं क्या खुशखोरी थी अपने मन में नीत लगी थी माया धन में माया धन में खुश हो रही थी अपने मन में नीत लगी माया धन में माया धन में माया प्यारे लाल ने कविताई का प्यारे लाल ने बचपन में पूरा कविताई का रोजाना की जाती हुआ वो टिक्की लगा लगा और मैं नाट्य भी थी अनजान आदमी है बावड़ी हाँ वो पैसे के लालच में चली गई झूठा दोष लगाओ भटियारी का उठा तेरे बालकन और तेरा जो भी की कुछ है ये उठा और मेरी सराय से भाग निकल जा हाथ जोड़ता बोला भटियारी मतलब रात रात रह जान दे बोला ना 1 मिनट भी नहीं रहने दूं बार बार फरियाद करता है राजा पर हत्यारे ने वो धक्के दे के तीनों को बाहर निकाल दिया और सराय वो बंद कर ली बताया जाता है जब दरिया के ऊपर तीनों आगे भीषण बरसात शुरू हो जाती घनघोर घटाएं चढ़ी हुई थी मौसम का बहुत बुरा हाल था भूखे प्यासे तीनों के तीनों नदी के किनारे किनारे चल देते विचार करा नदी को पार करना चाहिए छोटा बेटा जो सरवर था उसको राजा गोद में लेके दरिया को पार कर गया नदी से पार निकल गया वापिस बड़े बेटे नीर को लावन खाते जो वापिस गया रास्ते में पानी का ऐसा जोर हो गया कि राजा को बहा ले गया एक उस कंठारे पर रह गया इस कंठारे पर रह गया और राजा पानी में बह के चला गया दोनों बेटे रात का समय उस भीषण रात में उस भयानक रात में और वो दोनों के दोनों वहां कंठारे पर बैठे उस भयावह रात छोटा लड़का कहता भैया तू बोलता रहिए मैंने डर लगा कैसे तू बोलता रहिए भैया इस तरह से आपस में दोनों पतरा में थे इस प्रकार से नो बोला रे रात अंधेरी मन डर लगे मन गले लगा ले आके हिम्मत करके बैठा रे साथी में गोटे लागे रात अंधेरी
मिला के पेड़ के नीचे बैठ जा किते और क्या मर घटा उठली योगा तो फिक्र में संदा के जोंग गया मेरा जोर चले ना माजाए दूर कनारा ले मेरा जोर चले ना माजाए दूर कनारा मालक करे अनाथ पिता भी दरिया के मां बह जीवांगे तो फिर मिलांगे तो चलती परियां जीवांगे तो फिर मिलांगे चलती परियां तू कदे तुम दिल धोले आ जा चल मैं दुख सुख पाके ए मूर्ख अनखो क्या चल ले जागा साथ बाके पानी में दुख सुपा के बोले पागल पानी में मत दे दिए अर्थों का जब पिताजी बालेगा तेरी तो मजाल क्या उठे बैठ जा चित में बताऊं बोले भैया मन डर लगा से किस बात का विकराल रूप दरिया का समय दरिया ने विकराल रूप ले रखा है विकराल रूप दरिया सुनता सुसाट अंधेरे में छोड़ पिता नारे नारे रह पाटी अंधेरे में छोड़ पिता नारे नारे रह पाटी अंधेरे में घोर घटा चढ़ी दिखना वो घाट अंधेरे में बुराई मत करके एक पैर दिल डाट अंधेरे इस रागनी की डिमांड थी गुआना में कोई बूढ़ा आदमी बुढ़ापे के कारण दिखने से लगा अंधा हो गया उसने गेटिया ले रखा और वो जंगल पानी होने खातिर जा बालक क्रिकेट खेले बूढ़ा बोले रे छोरो उरे से खड्डो आया कर तो बोला दादा ओलिया हाथ ने वो मारो ओलिया ने वो ओलिया हाथ ने ओलिया बोला ये सीधो चाल पड़े वो सीधो बोले दो एक बीच सोलिया ने वो कर दे सोलिया धरती खड्डा में जाने को कहा बोले दादा यह हवा जगह तू बुझे तो यह हवा रागनी 4 साल होगा व्याख्याता राम सुर कोई डिमांड करे बोले मन भाई एक रागनी बना दे बोले एक की सारी बना देंगे तो लाख क्या भाई सही अच्छा सब 60 सुनाई देता है दिखाई तो कम दे नहीं था बिजली के पड़के ते दिखो बोले भगवान के नाम लिए जा बैठा रहे निमल रहे किसके नाम ले भगवान के वो निर्दयी है भगवान उसकी आत्मा में दया नहीं निमला परमेश्वर के दया नहीं झूठी दुनिया कैसे पल कलिवाज करे पल में सूचा भाग जा कैसे चित्ते शेर वगैरह वो
भगवान के नाम ले भैया। बड़ला बोला छोड़ना, बोला मेरे तो नहीं लिया जाए ऐसे अन्याय का नाम, क्योंकि आज जो पाप कमाते हैं वो तो पार उतर जाते हैं, वो ठाट करते हैं, और जो ईमानदार सज्जन आदमी हैं वो दर दर की ठोकर खा के मरेगा, मजदूरी करके काम चलाना। कैसे आज पाप कमा के पार उतरते कलयुग का पहला से, निमल कलयुग में भी परमेश्वर का न्यास चाल सखड़ चढ़ी कोई सत्तर दुख सहरा से, अंधेर नहीं घर मालिक के काले लाल करा से, अंधेर नहीं घर मालिक के काले लाल करा से, मेरा ना इतबार कदे खोले जा सिर उठा के, 7 जन्म के नोट लिखीला बता महंगा के, इस तरह से दोनों भाई बोल बतला के अपनी रात बिताते हैं। अब इस बात को हम यही छोड़ देते हैं। दोनों लड़के घाट पर बैठे थे, राजा पानी में बह गया, लेकिन वो सौदागर रानी ने कित ले गया और के बोल दिया। 1-2 दिन हो गया था, रानी ने कुछ खाया पिया नहीं, केबिन का दरवाजा बंद कर लिया था भीतर से। अब वो हिम्मत सी करके दूसरे दिन वो सौदागर और उससे कहता है कि मिलमा बात होती है दोनों। सौदागर रानी अमली से कहते हैं रोना दाना तो हो लिया होगा, नो कागन का देखे आंख में की गाल मेरी फोड़ से, मैं तेरे को फट से उठा के अर्श में ले जाना चाहता हूं। क्यों रोज 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, मेरे पास पैसे की कोई गिनती नहीं, धनमाया में खेले जा, और मैं तो तेरा भला सोच के तेरे को यहाँ लेके आया हूं। रानी उसको क्या समझाती है, दोनों की मिलमा बात होती है। मरे दुख भरे दूत जन छेड़ी बिदराई, मोत में मोत करेगा बनके मेरी सखाई, मोत में मोत करेगा छेड़ी बिदराई, मोत करेगा बनके मेरी सखाई, संपत्ति तो 5-10 करोड़ कमा ली होगी, लेकिन बेईमान तो ज्ञान नहीं कमाया कदे। देखा पुराना इतिहास को कदे उठा के बोला आग लगा इतिहास मेरी सुन बात। धन माया में खेले राजनीति करिए सर समुंदर की, विश्व मोहनी कारण नारद सकल बना ली, भावना अंदर की, कोई सीता सती सताई बुद्धि भरत हुई 10 कंदर की, सीता सती सताई बुद्धि भरत हुई 10 कंदर
सानी स्वर्ण लंका खाक बड़ी करवाली गुणवाला दुनिया में बड़े भागाड़ ने ये दो चीज मिलाकर हम पागल रूप भूषण और धन माया। रूप भूषण भगवान ने तेरे को दे दिया कि इंद्र की इंद्राणी वो भी डिम लागा तेरे आगे और धन माया के ठाठ फिर मैं कर दिए और तेरे चाहिए भी कहता धन माया और रूप भूषण सोदा तकदीर का तेरे आंसू पार उतर जागा पतिव्रता वीर का धनमाया तेरा नाम करूं ओ साजा शरीर का तू शासन भी आया आज अंत नहीं आया था चीर का पत्रिया हो तेग तो धारी जानी शरणा बस जागा म्हारा वीर पराई बाली ने भी खाली घर में तारा ये वो बाली मने समझिए हो जा मारा न्यारा बोली रामचंद्र ने न्याय करावो ताड़वीन के मारा भगवान रामचंद्र ने वो ताड़वीन के ना तो हाथ दबल उसमें चला जाता वो नहीं मारा जाता लेकिन मालूम है कि ताड़वीन के वाले भी मारा था जब आंस के चाबियों का गुच्छा फैल गया ना ले तुम बैठी से ले चाबी था मैं तेरे घर की समझने जो की शैनी मेरे दो जीवे मेरे छोटे मासूम वो तेरे जीने रो सत्यानाशी इसकी चाबी ले लियो क्या मेरे चाबी था मैं तेरे घर की समझन जोगी शैनी मेरी तो मूर्त तेरे जीने रो मैं बाल मरती धंधे में ये कारीगर लटका वाली शोर बोल रहे हैं ये कड़ दुख से लटकाया करें और को काम मान की चीज थोड़ी है यार कड़ पादी कर खातिर आपको लटकाए खड़ा जा कुड़ रोक दे रंग की मैं देखता हूं मैं बहुत बात ये था लिए गुजा दो करना क्या बहुत क्या ले चाबी थाम तेरे घर की समझने दो की शानी क्यों रोज है बढ़िया भोजन जी करे उसे बनाया कर तू खा कर मन ने खुआया कर और सेठानी बन के रहे कई करोड़ की संपत्ति तेरे पास क्या बोला आल संगार बना ले उठ क्यों नीर बह नैनन में हट दूर पर चंडाल मेरे
प्यारे लाल कभी खटक लगी थी कविता की बचपन प्यारे लाल के खटक लगी थी कविता की बचपन मामूली सी कविताई ओ मामूली सी कथना जाने नोका नोकर लाणी राम स्वरूप व्याख्या भी लैसी रागनी मानी जब तक मैं ना कहूं तो मेरा का शादी का प्रस्ताव भी ना रख दिए भूल के भी। मैंने सुना कि पति भत्ता की जो टटल जाने सारी प्रजावली धर्म बचा के अमर नाम को बिरला मानस कर दिया। मित्र की कुंडी बंद कर लेती है, सौदा करना विचार करा के उल्टा ही सौदा ठा लिया। ये तो पति भत्ता से तो भगवान भी डरता है। चलो जो भी कुछ हो, आज नहीं तो कल, आज से उसी तरीके को नहीं तरीके से उसी परसों को कदे न कदे मान जाएगी इस बात। वो ज्यादा परेशानी नहीं करता है उसको।